कभी कभी कुछ शहर सिर्फ मैप्स पर नहीं होते, वो लोगों के दिलों में रहता है। और अगर इंडिया का कोई शहर है जो हर इंसान को एक अलग कहानी दे सकता है, तो वो है कोलकाता। তুমিও হেঁটে দেখো কলকাতা, তুমিও ভেবে দেখো কলকাতা। ये शहर सिर्फ बिल्डिंग्स का कलेक्शन नहीं है, ये इमोशंस का म्यूजियम है। यहाँ वक्त तेज नहीं दौड़ता, यहाँ वक्त रुक कर चाय पीता है। চা খেতে এসেছি, এখানে আড্ডা মারতে না, চা খাওয়া হয়ে গেছে বাড়ি খাবো না, আমরা খাবো না চা। और शायद इसीलिए जो एक बार कोलकाता आता है वो इसे कभी पूरी तरह छोड़ नहीं पाता। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। हो सकता है पहली नज़र में कोलकाता तुम्हें पुराना लगे, पुरानी ट्रैम, पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी गलियाँ, लेकिन ध्यान से देखना, इन्हीं दीवारों ने हिस्ट्री को बनते देखा है। ब्रिटिश राज की कैपिटल, फ्रीडम मूवमेंट की आवाज़, आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, साइंस। अगर इंडिया एक किताब है तो कोलकाता उसका सबसे गहरा चैप्टर है। सुबह के 5 बजे जब ज़्यादा शहर सो रहे होते हैं, तब कोलकाता धीरे धीरे आंखें खोलता है। हुगली रिवर के किनारे हल्की सी हवा चलती है, मंदिरों की घंटी, दूर से आती है अजान, और गंगा के पानी पर पड़ती है सूरज की पहली रोशनी। सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाता है जो कैमरा में नहीं, सिर्फ दिल में रिकॉर्ड होती है। और फिर सामने दिखता है हावड़ा ब्रिज, एक ब्रिज, लेकिन सिर्फ ब्रिज नहीं, रोज लाखों लोग इसे पार करते हैं। हर किसी के पास अपनी कहानी होती है, किसी के हाथ में ऑफिस बैग, किसी के हाथ में सब्जी, कोई सपने लेकर जा रहा होता है, कोई जिम्मेदारी। हावड़ा ब्रिज सिर्फ 2 किनारे नहीं जोड़ता, ये लोगों के जिंदगियां जोड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ो तो मिलता है प्रिंसेप घाट। शाम के वक्त जब सूरज धीरे धीरे गंगा के पीछे छुपने लगता है और हवा में सिर्फ खामोशी और सुकून बचा रहता है, तब समझ आता है कभी कभी हैप्पीनेस बहुत सिंपल होती है। एक बेंच, एक नदी, और तुम्हारे पास बैठने वाला कोई अपना। कोलकाता का सबसे बड़ी पहचान उसके बिल्डिंग्स नहीं, उसके लोग हैं। और उन लोगों के एक आदत है, अड्डा। यह कॉन्वर्सेशन का कोई एंड नहीं होता। पॉलिटिक्स से लेकर फुटबॉल, सिनेमा से लेकर फिलोसॉफी, लाइफ से लेकर लव, और टॉपिक पर घंटों बात होती है, बिना किसी जल्दी के। आज की दुनिया में जहाँ लोग टाइपिंग ज़्यादा और सुनना कम करते हैं, वह कोलकाता आज भी बातचीत को जिंदा रखता है। और अगर बात बुक्स की हो तो नाम आता है कॉलेज स्ट्रीट, एशिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड बुक मार्केट। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बिकती, यहाँ सपने बिकते हैं। एक स्टूडेंट पुरानी किताब खरीदता है और शायद उसी किताब से अपनी नई जिंदगी लिखता है। पुराना पेजेस की स्मेल, डस्ट से भरी पेजेस, और हर किताब के अंदर छुपी हजारों कहानियाँ। कॉलेज स्ट्रीट सिर्फ मार्केट नहीं, एक इमोशन है। इसी शहर ने दुनिया को दिया रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसा इंसान जिसके कलम ने सिर्फ पोएम्स नहीं लिखी, उसने इंसानियत लिखी, उसने प्यार लिखा, उसने आज़ादी लिखी,
इंडिया का नेशनल एंथम हो या बांग्लादेश का, दोनों के पीछे एक ही नाम खड़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर। और शायद इसीलिए कोलकाता की हवा में आज भी शायरी महसूस होती है। फिर आए सत्यजीत राय, एक फिल्म मेकर जिसने दुनिया को बताया कि बिना बड़े बजट के भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ बन सकती है। उनके फिल्म्स सिर्फ मूवीज़ नहीं थी, वो इंसान को समझने की कोशिश थी। उन्होंने कोलकाता को सिर्फ शूट नहीं किया, उससे महसूस किया और दुनिया को भी महसूस करवाया। साइंस की दुनिया में भी कोलकाता पीछे नहीं था। यहाँ से निकले जगदीश चंद्र बोस और सीवी रामन ने भी इसी शहर में अपनी रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। नॉलेज, एजुकेशन और क्यूरियोसिटी, ये सब कोलकाता के डीएनए का हिस्सा है। लेकिन कोलकाता को सिर्फ हिस्ट्री से डिफाइन करना गलत होगा, क्योंकि यहाँ की गलियाँ में आज भी जिंदगी उतने ही ज़ोर से चलती है। येलो टैक्सीज, पुराने ट्रैम्स, रिक्शा, चाय की दुकान, फिश मार्केट और हर गली से आती अलग ही खुशबू। हर चीज़ बोलती है रिलैक्स, लाइफ इतनी भी जल्दी में नहीं है। और फिर आता है दुर्गा पूजा। अगर तुमने कोलकाता की दुर्गा पूजा नहीं देखी तो तुमने कोलकाता को पूरी तरह देखा ही नहीं। पूरी शहर एक फेस्टिवल बन जाता है। हर गली में पैंडल, हर चेहरे पर स्माइल, हर घर में रोशनी और हर दिल में माँ दुर्गा। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है जो हर साल करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है। कोलकाता का खाना भी बिल्कुल इस शहर की तरह है, सिंपल लेकिन याद रह जाने वाला। काठी रोल, पुचका, माछेर झोल, मिष्टी दोई और रसगुल्ला। हर बाइट के साथ लगता है जैसे शहर अपनी कहानी सुना रहा है। और हाँ, बासंती पुलाव, चिकन कौशा, मटन कौशा एंड दादा बोदी की बिरयानी। तुमने अगर ये नहीं खाया ना तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो बस। शायद इसीलिए कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। खुशी यहाँ सिर्फ बड़े मोमेंट्स में नहीं मिलती, एक कप चाय में मिलती है, एक पुराने दोस्त के साथ अड्डा में मिलती है, गंगा के किनारे शाम देखने में मिलती है, या फिर किसी अननोन इंसान की मुस्कान में मिलती है। आज दुनिया स्मार्ट सिटीज बना रही है, लेकिन कोलकाता दिल वाला शहर बना हुआ है। यहाँ लोग अभी भी नाम से पहले इंसान को देखते हैं और शायद इसीलिए ये शहर कभी पुराना नहीं होता। हो सकता है कोलकाता परफेक्ट ना हो, ट्रैफिक है, क्राउड है, पुराने बिल्डिंग्स हैं, लेकिन परफेक्शन कभी किसी शहर को खूबसूरत नहीं बनाती। उसकी इम्परफेक्शन ही उसकी पहचान होती है। और कोलकाता अपनी हर कमी के साथ भी बेहद खूबसूरत है। जब तुम कोलकाता से वापस जाते हो तो तुम सिर्फ फोटोस लेकर नहीं जाते, तुम अपने अंदर एक एहसास लेकर जाते हो। एक शहर जिसने तुम्हें बिना जाने अपना बना लिया। एक शहर जहाँ हर गली एक कहानी है, हर इंसान एक किताब है और हर शाम एक नई याद। कोलकाता को समझना आसान नहीं, उससे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ शहर देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। और कोलकाता उन्हीं शहरों में से एक है। ये सिर्फ एक सिटी नहीं, ये एक फीलिंग है। गाइस, आप लोग ने अगर वीडियो इधर तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुमको ऐसा वीडियो और भी देखना है। थैंक यू।